हमारे हिंदी सिनेमा में कॉमेडी करने वाले कॉमेडियंस स्टार्स की बड़ी श्रृंखला रही है। फिल्म के हीरो भी इसके चांस उठाते रहे हैं, लेकिन हमारे कॉमेडियंस स्टार्स की बात ही कुछ और है। पैसे तो वापस कर दो। ये देखिए थे पैसे मांग रहे हो, ठिकाने कहाँ से आ जाते हैं। ये 2 रुपए की लकड़ी नहीं है, अबे जंगल खरीदेगा 2 रुपए में। उदाहरण के तौर पर फिल्म शोले में एक्शन, ड्रामा और तनाव से गुजरते हुए दर्शकों को जगदीप यानी सुरमा भोपाली के किरदार ने दर्शकों को खूब लोटपोट कराया था। सुना बड़े बदमाश है वो। अरे बहुत बदमाश है। ये दोनों रो दिए कि सुरमा भाई माफ कर दो। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, अना सुधाई कर दी, धट। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ और मैंने कहा। क्या कहा? क्या कहा मैंने? सुरमा भाई। हाँ भाई। और सरानी भी जेलर के रूप में दर्शकों को हंसाने में कामयाब रहे। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। वह समय था जब कहानी के स्क्रिप्ट लिखे जाते थे तो हमारे शानदार कॉमेडियंस के लिए भी जगह रखी जाती थी। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी हमारे साथ आना। दर्शकों के भरपूर शुद्ध मनोरंजन का बड़ा ही ख्याल रखा जाता था। पुरानी फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट से कलर तक आते आते कॉमेडियन सुंदर फिल्म पड़ोसन से आपको ये महान कॉमेडियन याद आ जाएं। अरे पंडित कोई बात नहीं, कोई और डाल ले, और तुम्हारे लिए रखे हुए खा। जॉनी वॉकर, सर जो तेरा चकराए, आईएस जौहर, मुझ तो वही की वही है, शायद असली है। महमूद, जब शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होएगा? फिर ये बच्चा कहाँ से आया? मैं सुबह सुबह भगवान को मस्का मारने के लिए मंदिर में आया। रविंद्रनाथ, बचपन में सुना था कि परियां आसमान पे रहती है, जवानी में मालूम पड़ा कि पानी में भी रहती है। मोहन चुट्टी, किशोर कुमार, मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते झटपट पार लगा दे से लेकर 1985 के दशक तक हिंदी सिनेमा में उत्पल दत्त, जगदीप, असरानी, केस्टो मुखर्जी, मुकरी, जॉनी लीवर, बाद में कादर खान भी उतरे। अब तुम चाहते हो मैं गधे की तरह घर का काम करूं, अमीन बोझूं? ये कोई इंसानियत का पटियाला है? गांव वाले देखेंगे तो मेरे मुंह पे थूकेंगे। और अब तो हीरो की टीम ही यह किरदार निभाने लगी है। समय बदलता गया, फिल्मों के स्क्रिप्ट भी बदलते गए। मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये बॉडी के अंदर इतना सामान फिट किए लाए, याद भी नहीं रहता। 206 टाइप का सिर्फ हड्डी है। तोड़ने के टाइम अपन लोग सोचते थे क्या? नो एंट्री, वेलकम, हेरा फेरी, ऐसे नेको फिल्मों में हीरो और साइड हीरो कॉमेडी के किरदार निभाने लगे हैं। सच बता दे, तेरी भाभी मुझे गलत समझ रही है। क्या बताऊं? अरे तू क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। ये बॉबी है, सनी की बीवी। सनी, तुमने शादी कब की? अभी का मतलब? हफ्ता भर पहले। अब तो दर्शकों को हंसाने के लिए फुहड़ता भी परोसे जाने लगा है। ज्यादातर फिल्मों में हास्य किरदार का रोल फिल्म के हीरो के साथ सपोर्टिंग रोल में रहता था। जैसे रविंद्रनाथ, जॉनी वॉकर, आईएस जौहर, तमाम ऐसे हास्य अभिनेता अपने हाव भाव से फिल्मों में जान डाल देते थे। लेकिन कुल मिलाकर अब वह बात नहीं रही जो कॉमेडी करने के खास किरदार कॉमेडियन निभाते थे। एक वह भी समय था जब हीरो के बराबर कॉमेडियन महमूद की तस्वीर भी पोस्टर पर छपते थे। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। महमूद भी हास्य अभिनेता के साथ साथ निर्देशक भी थे। हिंदी सिनेमा के महमूद साहब का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। कुंवारा बाप एक पोलियो पर आधारित सामाजिक फिल्म है। इंटरटेनमेंट के साथ ही पोलियो पर एक बड़ा मैसेज देते हुए समाज को जगाया था उन्होंने। महमूद साहब हृदय दिल के साथ ही नेक इंसान थे। इन्हें कई फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं। जॉनी मेरा नाम में आईएस जौहर के काम को भी जितना सराहा जाए वह कम है। इस फिल्म के लिए इन्हें भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आज इस वीडियो में हम अपने हिंदी सिनेमा के कॉमेडी करने वाले कॉमेडियन से स्टार हास्य अभिनेताओं में से एक महान एक्टर कलाकार उत्पल दत्त साहब के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के फिल्मों में कहानी जैसी भी रहे सहज मुद्रा से दर्शकों को गुदगुदाने और हंसाने में वो बेजोड़ थे।
हालांकि किसी कॉमेडियंस की अदाकारी को किसी दूसरे हास्य कलाकार की तुलना में कम या ज्यादा से नहीं आंका जा सकता। स्क्रिप्ट के हिसाब से सब अपने किरदार में सर्वोत्तम रहे हैं। फिर भी आज मैं एक महान कलाकार उत्पल दत्त की बात करूंगा, जिनका जन्म 29 मार्च 1929 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी बरिसल बांग्लादेश में हुआ था। उत्पल दत्त साहब के रचनात्मक जीवन की शुरुआत 1940 में हुई। उत्पल दत्त अंग्रेजी थिएटर से जुड़कर अभिनय की शुरुआत की थी। उत्पल दत्त बहुमुखी प्रतिभा के एक शानदार ऐसे कॉमेडियन रहे जो कभी विलेन, कभी पिता के रोल में, कभी सेठ के रोल में, अबे गोविंदा सारे चावल भिगो के ले आया, और सीरियस रोल में भी शानदार किरदार निभाया है। उत्पल दत्त टाइप कास्ट सिर्फ हास्य अभिनेता नहीं थे, एक अभिनेता और निर्देशक भी थे। इन्होंने कई फिल्में भी निर्देशित किए और साथ ही लेखक नाटककार भी थे। वे मुख्य रूप से थिएटर से जुड़े हुए थे और वामपंथ विचारधारा के अनुयायी थे। एक इनकलाबी रंगकर्मी के तौर पर वे जाने जाते हैं, शायद दर्शक उनसे वाकिफ ना हो। एक दौर था जब उत्पल दत्त ने अपनी क्रांतिकारी नाटकों, थिएटर के जरिए सरकारों तक को हिला दिया था। अपनी क्रांतिकारी सरगर्मियों की वजह से आजाद हिंदुस्तान में 2 बार जेल भी गए। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को भी खुलकर विरोध किया था। वे देश के सबसे बड़े थिएटर हस्तियों में से एक थे। उत्पल दत्त साहब का कहना था कि मैं तटस्थ नहीं पक्षधर हूँ और मैं राजनीति संघर्ष में विश्वास करता हूँ। सरोकार की आवाज बनना चाहता हूँ। आम जनमानस के अधिकारों को लेकर चिंतित रहता हूँ। आम तौर पर सत्ता को सही गलत के लिए न टोका गया तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। अतः हम जैसे कलाकारों को समाज की आवाज को उठाते रहना चाहिए। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके तुम फौरन जाकर उसे निकाल लाओ। फिर चाहे जेल जाना पड़े या कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। जिस दिन मैं राजनीतिक संघर्ष में हिस्सा लेना बंद कर दूंगा, मैं कलाकार के रूप में मर जाऊंगा। उत्पल दत्त अपनी रियलिस्टिक अभिनय और अपने स्थिर चेहरे के भाव से और कभी कभी गंभीर मुद्रा में भी वह दर्शकों को हंसाने में जबरदस्त थे। देखिए ये क्या नाम हुआ? विक्रम। शॉर्ट करके शायद विकी कर दिया। रमेश, जो अपना नाम शॉर्ट कर दे वो काम भी छोटा ही करे। शॉर्ट कर सक्सेना को हटाइए, आगे बढ़िए, यहाँ आगे बढ़िए। उत्पल दत्त साहब को एक कॉमिक टाइम एक्टर भी कहा जाता है। फिल्म गोलमाल में ऋषिकेश मुखर्जी ने उत्पल दत्त की सजिंदा शख्सियत भवानी शंकर के एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका दी जिन्हें मुच्छों से अधिक लगाव था, जो बहुत रूढ़िवादी था। उत्पल दत्त गंभीर रहकर भी इतना हंसाते हैं कि उस वर्ष बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला था। आइए आइए, आपका शुभ नाम है? राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा। बैठिए बैठिए। सुनील गावस्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी। क्षमा चाहता हूँ सर, क्रिकेट के विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है। ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए। मुझे तो ये पता नहीं था कि मोती काला भी होता है। मैं पेले की बात कर रहा हूँ। ओह, द बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र पर उनका शोध ग्रंथ। किसकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पेले की बात कर रहा हूँ। PELE, पेले। कि ये जो इंडिया पाकिस्तान हॉकी टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में क्या ख्याल? अपने विषय के सिवा दूसरे विषयों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं, लेकिन आज पता चला कि खेलकूद इत्यादि इत्यादि के बारे में भी ज्ञान आवश्यक है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पिताजी ने जो सिखाया ठीक सिखाया। बैठो बैठो, क्या सिखाया उन्होंने? जान लीजिए सर, आप शायद उन्हें पागल समझेंगे। नहीं, कहो। वो कहा करते थे कि मनुष्य को अपने आदर्श और मूंछों का उचित आदर करना चाहिए। मूंछ तो मन का दर्पण है। लाख रुपए की बात है। हालांकि तब के डायरेक्टरों की बात भी और थी। ऋषिकेश मुखर्जी भी एक शानदार डायरेक्टर थे जो मध्य वर्ग में घटती घरेलू तमाम गतिविधियों पर शब्दों के उलटफेर, हेर फेर के साथ दर्शकों को गुदगुदाते थे। बहुत साफ सुथरी, सुंदर और स्वस्थ फिल्म का निर्माण करते थे और साथ ही छोटी बजट पर फिल्म उतारने की कला उनमें थी। फिल्म गोलमाल दर्शकों को हंसी से लोटपोट कराती फिल्म है। उत्पल दत्त साहब की शानदार किरदार के लिए इस फिल्म के जरिए याद किया जाता है। फिर 3 महान रियलिस्टिक अभिनय के लिए जाने जाने वाले दादा मुनि यानी अशोक कुमार, A.K. हंगल के साथ शौकीन में भी उत्पल दत्त का किरदार दर्शकों को खूब हंसाया। हालांकि उत्पल दत्त हिंदी सिनेमा में केवल मुट्ठी भरी हिंदी फिल्मों में अभिनय किए, वे ज्यादातर बंगला फिल्मों में काम किए। अमिताभ बच्चन के साथ भी कई फिल्मों में रहे। साथ हिंदुस्तानी में आपको शायद याद ना हो, उत्पल दत्त मुख्य रोल में थे। नहीं पुत्र, तुम्हारा गुनाह बुजदिली नहीं है, सच्चाई है।
बहुत बाद में बरसात की एक रात और इंकलाब में विलेन का भी रोल निभाया। इनके लिए महान डायरेक्टर सत्यजीत रे कहते हैं, मुझे फिल्मों के अधिकांशतः नायक प्रभावित नहीं कर पाते क्योंकि मैं ज्यादातर अभिनय पसंद करता हूँ, स्टारडम नहीं। ऐसे कुछ अदाकारों में मुझे उत्पल दत्त की अदाकारी बहुत पसंद है। खासकर कॉमिक टाइम के लिहाज से उत्पल बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं क्योंकि कॉमिक एक्टिंग सबसे कठिन होती है। उत्पल ने कभी भी एक्टिंग नहीं की, जो भी करते थे सब नेचुरल करते थे। उत्पल जैसे अदाकार बहुत बिरले होते हैं। उन्होंने हिंदी कॉमेडी फिल्मों में जो अभिनय किया, जिनमें सबसे प्रमुख है गुड्डी, गोलमाल, नरम गरम। अमरूद, एक काम करो, सुमी बेटी को अमरूद दे देना। सुनो सुनो सुनो, ये शास्त्री वाली बात सुमी की नानी से मत करना, चिढ़ती है ना। रंग बिरंगी और शौकीन। उत्पल दत्त साहब को 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार मिले हैं। उन्हें गोलमाल, नरम गरम और रंग बिरंगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। उत्पल दत्त को 1970 में फिल्म भुवन शोम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया, जैसे मेघ 1961 में, घूम भांगर गान 1965 में, झार यानी अर्थ है तूफान 1979 में, यंग बंगाल आंदोलन पर आधारित वैसाखी मेघ 1981 में, मां 1983 में और इंकलाब 1984। उत्पल दत्त को 1950 में मशहूर फिल्मकार मधु बोस ने अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में लीड रोल दिया, जिसे खूब सफलता मिली। इसके बाद उत्पल ने महान फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्मों में भी काम किया। हिंदी सिनेमा में उत्पल दत्त साहब महान हास्य अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। आजादी के बाद उत्पल दत्त साहब भारतीय रंगमंच के अग्रदूतों में से एक थे। उन्होंने नाटककार, अभिनेता, थिएटर निर्देशक और थिएटर एक्टिविस्ट की भूमिका एक साथ निभाई। उत्पल दत्त साहब नाटक और फिल्म कलाकार के साथ समाज की आवाज भी थे। एक महान एक्टर कलाकार 19 अगस्त 1993 को उत्पल दत्त इसी फानी दुनिया को रुखसत कर गए। इनके जीवन साथी में पत्नी शोभना सेन थीं और संतान में अभी उनकी बिटिया विष्णुप्रिया दत्त हैं। हिंदी सिनेमा में कॉमेडियन के प्रारूप बने कैसे? शहरों में सिनेमा से पहले थिएटर था। गांव में भी शादी विवाह में नौटंकी मंडली हुआ करती थी। गांव के लोग इसका भरपूर आनंद उठाते थे। कहानी के बीच हंसाने वाले कलाकार भी मौजूद होते थे। गांव में बहुत इन्हें लोग जोकर कहते थे। जब भारतीय हिंदी सिनेमा का पदार्पण हुआ, तब नौटंकी मंडली की तरह कॉमेडियन का भी स्पेस रखा गया। सिनेमा में दर्शकों को गुदगुदाने का इनका महत्वपूर्ण रोल होता था। इनकी भूमिका को देखकर यह लगता था इनका हाव भाव, शारीरिक रचना, मुद्रा, इनकी बोली भाषा जैसे इनके लिए ही ऊपर वाले ने रचना की हो। अन्य कलाकारों के बीच ये कॉमेडियन अद्भुत काम करते थे। कॉमेडी में टाइमिंग का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसके रियलिस्टिक भावपूर्ण से गुजरते हुए हास्य कलाकार को डायलॉग थ्रो करना होता है, तब जाकर कहीं वह हास्य भावपूर्ण होता है, जो बहुत कठिन है। कॉमेडी एक मेडिसिन है, औषधि की तरह काम करता है। आपको पता भी नहीं चलता कि मन मस्तिष्क में इसका प्रभाव कब तन मन को स्फूर्ति दे गया। असल में सिनेमा का अर्थ ही मनोरंजन है। जब आप कई प्रकार के तनाव से गुजरते हैं, तब ऐसे सिनेमा आपको भरपूर मनोरंजन करती है। आज टेक्नोलॉजी और फिक्शन के जमाने में इस हास्य विद्या की गणित कम हुई है। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर कोई नए विषय पर आऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार। सीधे खड़े तो हो, वहाँ नाचना है, नाचोगे कैसे? अनीता नचवाएगी क्या? अनीता के साथ नाचोगे नहीं चौधरी?